ऐसा आपको कहीं किसी बुक में मिलेगा, ना कहीं और किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, ना कहीं इंटरनेट पे मिलेगा, जैसा मैं आपको IUPAC बताने वाला हूँ। आज हम लोग बात करेंगे IUPAC की। IUPAC फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे। ठीक ना, नोमेनक्लेचर करेंगे IUPAC के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो आप लोग इसके लिए एक फार्मूला याद रखिए, क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। बस इसको अभी लिख लेना है। ठीक है ना, समझेंगे इसको अभी हम लोग बाद में। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है ना, चलो समझा भी देते हैं। देखो बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग एक्चुअल में ब्रांच को लिखते हैं, एंड प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोग साइक्लो या बाईसाइक्लो या स्पाइरो कंपाउंड को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, और रूट वर्ड में हम लोग नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे। क्या चीज़, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, और प्राइमरी सफिक्स में हम लोग सैचुरेशन का यूज करेंगे। सैचुरेशन मीन्स बॉन्डिंग नेचर, यानी कि सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए कुछ और, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कुछ और। सिंगल के लिए हम लोग लिखेंगे एन, डबल के लिए इन, और ट्रिपल के लिए आइन। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग यूज करेंगे MFG, मेन फंक्शनल ग्रुप। अभी उसको हम लोग साइड में रखते हैं। ठीक है ना, अभी बस हम लोग बस इधर के लिए हम लोग देखेंगे, अभी MFG को साइड रखते हैं। ठीक है ना, अब सबसे पहला हम लोग देखेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन। इनके नाम्स क्या होते हैं? अभी बच्चा हम लोग ना IUPAC पढ़ने की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है ना, शुरू में बस उनका हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन में अगर एक कार्बन होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग मेथ। 2 कार्बन होगा बोलेंगे एथ। 3 कार्बन होगा बोलेंगे प्रॉप। 4 कार्बन होगा बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन होगा बोलेंगे पेंट। ठीक है, अगर 6 कार्बन होंगे बोलेंगे हेक्स। 7 कार्बन होंगे बोलेंगे हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। 9 के लिए नॉन। 10 के लिए डेक। 10 के लिए डेक। 11 के लिए अनडेक। 12 के लिए डू डेक। 13 के लिए 13 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे ट्राई डेक। 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक। 15 कार्बन के लिए पेंटाडेक। 16 कार्बन के लिए हेक्साडेक। 17 कार्बन के लिए हेप्टाडेक एंड 18 कार्बन के लिए ऑक्टाडेक। 90 कार्बन के लिए
नोनाडिक, ठीक है। एंड 20 कार्बन के लिए इकॉस, क्या, इकॉस, ठीक है ना। तो 1 to 20 हमने लिखा, ठीक है ना। इसको हम लोग कहाँ तक लेके जा सकते हैं, 100 तक। कहाँ तक, 100 तक, ठीक है ना। 100 तक भी आपको बताया जा चुका है, याद है, ठीक है ना। बड़ा ही इजी सा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। बस आपको मेनली याद कहाँ तक करने हैं इसमें, 10 तक। कहाँ तक, 10 तक। मेथ, एक, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। उसके बाद फिर वही रिपीटेड चीजें आती हैं। जैसे 10 हो गया ना, 11 के लिए आप इसको ऐसे करिए, देखिए मैं ये ऊपर से थोड़ा सा इरेज करूं, लिख लिया है ना, नोट कर लिया है ना। देखिए 11 के लिए मैंने क्या किया, 11 को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया। किसमें किसमें टूटेगा, अगर हम यहाँ पे 1 करें और प्लस 10 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे 1 के लिए इस्तेमाल करते हैं अन का, किसका, अन का। और 10 के लिए तो आपको पता ही है 10 का क्या है, डेक। तो इसीलिए हमारा ये मिलके हो गया क्या, अनडेक। क्या हुआ, अनडेक। समझ में आया ये, ठीक है ना। 12 के लिए हम लोग क्या किए, इसको भी तोड़ दिए। किसमें किसमें टूटेगा, 2 + 10 हो जाएगा। 2 के लिए हमने इस्तेमाल किया डू, एंड 10 के लिए इस्तेमाल किया डेक, और मिलके क्या बन गया, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही आगे हमारा 13 के लिए, 13 के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, ट्राई। ऐसे 3 + 10 करेंगे 13 में, 3 + 10, और 3 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ट्राई, और यहाँ पे हो जाएगा डेक, ट्राई डेक, ठीक है ना। 14 के लिए हमने इस्तेमाल किया 4 + 10, क्या इस्तेमाल किया, टेट्रा, क्या, टेट्रा। 10 के लिए डेक, कितना हुआ, टेट्रा डेक। बात समझ में आया, बस यहीं तक आपको समझना ही है। इसके बाद फिर अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 कार्बन के लिए आप क्या बोलते हैं, पेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम्स यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ना, तो 5 के लिए फिर अब हम वही इस्तेमाल कर लेंगे, बस ए लगा देंगे। पेंट में क्या लगा देंगे, ए, तो क्या हो जाएगा, पेंटा। तो देखिए 15 के लिए क्या लिखा है, पेंटाडेक। 6 के लिए इस्तेमाल करते हैं हेक्स, इसमें ए लगा दीजिए, हेक्साडेक। 17 के लिए हेप्टाडेक। समझ में आ रहा है। ऐसे देखिए ऑक्टाडेक, नोनाडेक, फिर 20 पे इकॉस होगा। अभी 20 के आगे की भी बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है। 11 में 1 के लिए हमने इस्तेमाल किया अन, 1 के लिए इस्तेमाल किया अन, 2 के लिए इस्तेमाल किया डू, 3 के लिए इस्तेमाल किया ट्राई, एंड 4th के लिए इस्तेमाल किया टेट्रा, ठीक है ना। तो हमने 1 के लिए इस्तेमाल किया था अन, 2 के लिए इस्तेमाल किया डू, 3 के लिए इस्तेमाल किया ट्राई, और 4 के लिए इस्तेमाल क्या किया, टेट्रा। उसके बाद 5 से तो आपको पता ही है, 5 से हम लोग यही नंबर ऑफ कार्बन को ही उठा लेंगे। पेंट के लिए पेंटा बोल देंगे, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, ठीक है ना, यहाँ तक 9 तक। बात समझ में आया, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। 20 तक तो आपने देख लिया, 21 का देखते हैं। 21, 21 को भी हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, 1 + 20 तोड़ सकते हैं। जैसे 11 को तोड़ा था ऐसे ही 20 को भी तोड़ लीजिए। और 1 के लिए क्या इस्तेमाल किया था, अन ना, लेकिन यहाँ पे अन नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे हेन, क्या, हेन। तो अन, या अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हेन, ठीक है ना। और 20 के लिए क्या है हमारे पास, इकॉस। 1 के लिए हमने इस्तेमाल किया हेन,
20 के लिए क्या है, ई कॉस, तो दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, हेन ई कॉस, यानी 21 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हेन ई कॉस। और 22 अगला हमारा क्या है, 22 को भी तोड़ दीजिए, 2 + 20 क्या किए, 2 + 20, बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे 2 के लिए इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, तो वही करेंगे, डू ही। तो जैसे 12 में आपने यूज किया, ऐसे यहाँ भी इस्तेमाल कर लेंगे डू, और 20 के लिए ई कॉस, मिला के क्या हो गया, डू ई कॉस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। 3 के लिए फिर वही ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, नोना, डेका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 27, क्या, इनको भी आप तुरंत क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए। 7 + 20 क्या करिए, 7 + 20, 27 हो जाएंगे ना। 7 के लिए आपके पास क्या है, हेप्ट, ए लगा देना है तो क्या हो जाएगा, हेप्टा हो गया। और 20 के लिए क्या, इकॉस, यानी हेप्टा इकॉस किसका हुआ, 27 का। बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट पहुंचते, ऐसे हम लोग पहुंचेंगे 29 तक। 29 पे जब पहुंचेंगे तो हो जाएगा 9 के लिए क्या, नोना, नॉन है ना 9 के लिए नॉन, तो ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नोना। और इकॉस यानी नोना इकॉस 29 का हो जाएगा। अब आते हैं हम 30 पे, कहाँ पे, 30 पे। 30 के लिए अलग नाम आ जाएगा, यही अभी मैं आपको 100 तक लिख के दिखा रहा हूँ। 30 के लिए हम लोग लिखेंगे ट्राइकॉन्ट, क्या, 40 के लिए लिखेंगे टेट्राकॉन्ट। कुछ अलग नहीं है, देखिए 3 के लिए आपने ट्राई लिखा था ना, बस आगे हमने कॉन्ट जोड़ा। 4 के लिए क्या लिखा है, टेट्रा ना, कॉन्ट जोड़ दिया। 5 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, पेंटा ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए पेंटाकॉन्ट। यानी यहाँ पे भी आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, क्या, 20 तक तो आपने देख लिया इकॉस, लेकिन 3 के आगे जैसे बढ़े 30, ठीक है ना, इसको भी आप 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए। एक हुआ 3 और यहाँ पे इसको अलग तरीके से तोड़िएगा, 0 अलग अलग थोड़ा सा कर दीजिए, ठीक है ना। 3 और 0 स्पेस बना दीजिए बस। 3 के लिए आपके पास क्या है, ट्राई, 3 के लिए क्या है, और 0 के लिए हमेशा क्या लगाइएगा, कॉन्ट, यानी क्या हो गया, ट्राई का। ऐसे ही 40 के लिए हमने 4 और 0 किया, 0 के लिए कॉन्ट लगाया, 4 के लिए क्या लगाया, टेट्रा। तो क्या मुश्किल है, तो अगर हम 60 का पूछे तो, 60 का पूछे तो, हाँ 6 का हेक्स हो जाएगा, कॉन्ट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्साकॉन्ट। वेरी गुड, ठीक है ना। 70 का, तेज बोलो तेज, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ना, तेज बोलो बस, कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाओ। क्या हो जाएगा 70 का, हेप्टाकॉन्ट। 80 का, ऑक्टाकॉन्ट। 90 का, नोनाकॉन्ट। 100 का बच्चा होता है हेक्ट, 100 का होता है हेक्ट। देखिए 100 तक आपके लिख के तैयार हो गए, 100 तक लिख के तैयार हो गया, ठीक है ना। देखिए अब आप पूछिए किसका किसका आपको लिखना है, मैं लिख के दिखाऊं कैसे लिखना है। 100 तक के बीच में कोई भी आप गिनती बोलिए, न्यूमेरिकल बोलिए। 55, क्या लिखना है, 55, यही ना। इसको 2 भागों में फिर यही तोड़ लीजिए, पहले हमारे पास आता है 5 और फिर आएगा क्या, 50। तो 50 और 5 मिलाएंगे तो हमारा 55 बन जाएगा ना। 5 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पेंटा, क्या, और 50 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे,
पेंटाकॉन्ट, तो लिख दिए पेंटाकॉन्ट। और किसका लिख के दिखाना है बताइए? 84 का लिखना है। चलिए 84 का लिखते हैं। तोड़िए, आप तोड़िए। चलिए 4 + 80। 4 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? 4 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? 4 यहां तक लिख लिए हैं, फिर 5 यहीं से उठा लेना है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? 4 के लिए यहां तक लिख दिए हैं 1 2 3 4, और 5 से यहां से उठा लेना है, नंबर ऑफ कार्बन वाला उठा लेना है। ठीक है ना? तो 4 के लिए आपने बोला क्या? टेट्रा। और 80 के लिए क्या है आपके पास? तो यहां पे लिखिए ऑक्टा काउंट। तो क्या अभी आप 100 तक नहीं लिख लेंगे? लिख लेंगे ना? बोलिए, लिख लेंगे ना? कंफर्म है ना? कोई दिक्कत? 100 तक लिख लोगी ना? बड़ा ही आसान है। वन से 4, देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पे टेट्रा का आ गया ना। 1 से 4 तक हमको इसका इस्तेमाल करना है, और 5 से 9 तक हमको इनका इस्तेमाल करना है। जैसे मैं अगर यहीं पे लिखूं 5 6 7 8 9, तो इनके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे यही। 5 के लिए हमने क्या लिखा है? पेंट। तो यहाँ पे बस कर दीजिए पेंट लिख के ए जोड़ दीजिए, पेंटा। 6 के लिखा है हेक्स, तो यहाँ पे क्या करिए? हेक्सा। 7 के लिए लिखा है हेप्ट, लिखिए हेप्टा। 8 के लिए लिखा है ऑक्ट, लिखिए ऑक्टा। 9 के लिखा है नॉन, लिखिए नोना। समझ में आ गया फार्मूले में कैसे अब फिट करना है? क्लियर है? ठीक ना? बस यहाँ पे एक जो सुनने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, वो क्या है? ओनली 11th के लिए हम लोग अन का इस्तेमाल करेंगे, केवल 11th के लिए अन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक ना? अन और 10 के लिए हमारा डेक हो जाएगा, यानी अनडेक हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन जैसे हम लोग 21 पे गए, तो 21 से लगाए 91 तक हम लोग ना, 21 से लगाए 91 तक के लिए हम लोग 1 के लिए यहाँ पे अन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? हेन का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या मैं बोल रहा हूं? केवल 11 के लिए अन का इस्तेमाल करेंगे 1 वाले नंबर के लिए, लेकिन जैसे 21 पे पहुंचेंगे हम क्या लिखेंगे? हेन। जैसे अभी मैंने 21 का लिख के दिखाया है। जैसे अब हमको 41 का लिखना हो, 41 का, तो 41 को हम लोग तोड़ देंगे 1 + 40, और 1 के लिए इस्तेमाल अन का ना करके किसका करेंगे? हेन का। वेरी गुड, हेन। और 40 के लिए हमारे पास यहाँ पे है टेट्राकॉन्ट। समझ में आया? 91 के लिए क्या होगा? हेन, हेन नोनाकॉन्ट। अरे 91 हाँ, केवल और केवल 11 के लिए अन का इस्तेमाल करेंगे। तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे 1 के लिए अन मिटा सकते हो, और यहाँ पे हेन लिख सकते हो, और स्पेशल 11 का आप लोग याद कर सकते हो। ये कर सकते हो ना? कंफ्यूजन दूर। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। 11 का आप याद कर लिए अन, और 21 से लगाए 91 के लिए हमने हेन का इस्तेमाल कर लिया 1 के लिए, और बाकी 2 3 4 5 6 7 सब वही सेम है। तो आया समझ में? 91 के लिए क्या लिखेंगे? हेन नोनाकॉन्ट। क्लियर है? पक्का? 100%? ठीक है, वेरी गुड। कोई दिक्कत? IUPAC समझ में आ रहा है?
ऐसा आपको जनरली कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ऐसा कंटेंट जनरली कहीं भी नहीं मिलेगा IUPAC के लिए। और आप बस हमारे साथ IUPAC में बने रहिए, आपको फुल मैजिकल फील होगा, फुल मैजिकल, कि ना ऐसा आपको कहीं किसी बुक में मिलेगा, ना कहीं और किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, ना कहीं इंटरनेट पे मिलेगा, जैसा मैं आपको IUPAC बताने वाला हूँ। टिप एंड ट्रिक्स के साथ मैं बताने वाला हूँ। जैसे अभी मैंने आपको 100 तक का टिप एंड ट्रिक्स दिया ना, 100 तक कैसे बिना याद किए लिख सकते हैं। याद करना पड़ा है क्या 100 तक? कितना याद करना पड़ेगा? मात्र 20 तक। 20 भी नहीं याद करना है आपको, 10 याद करना है, 10 तक। 11 का मैंने स्पेशल बता दिया। 12 के लिए फिर वही चीज हो गया, 12 के लिए वही क्या हो गया, 2 + 10, ठीक। 2 के लिए हमारे पास वही है क्या, डू। 10 के लिए हमारे पास क्या है, डेक। यानी कहाँ तक याद करना है आपको, 10 तक। और कहाँ तक आप लिख सकते हैं, 100 तक। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट, हमने जो अभी फार्मूला में लिखा हुआ था उसी को हम लोग लेके चलेंगे। पहले एक एक चीजों को हम लोग समझेंगे। आइए हम फिर से फार्मूला लिखते हैं। हमारा फार्मूला था क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस यहाँ पे था सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये हमारा IUPAC फार्मूला है, ठीक है ना। यहां पे मैंने फिर से एक बार और रिकॉल कर रहे हैं, क्या लिखा था, ब्रांच। यहां पे साइक्लो, स्पाइरो, बाईसाइक्लो। यहाँ पे हमारा था नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे था हमारा सैचुरेशन, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे सिंगल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे ANE, डबल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे आइन, YNE। और यहाँ पे हमने बोला है क्या, MFG। यहाँ पे मैं स्टार पॉइंट बना रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही डरावना है, उसको अभी नहीं पढ़ा जाएगा। MFG मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा, ऐसे तरीके से जो लिटरली आपको पूरे इंटरनेट छान मारेंगे या पूरी किताबें छान मारेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा MFG आपको, जिस ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। जनरली MFG लोग पढ़ाते हैं तो एक एक महीना या बच्चों को समझ में ही नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक टेबल में ऐसा बताया जाएगा कि आप एकदम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और IUPAC के मेरे साथ बनने के बाद IUPAC के आप लिटरली बादशाह बन जाएंगे, किंग। तो फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं, इतना आप प्रैक्टिस करिए, 100 तक सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करिए। एक होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क के तौर पे आप लेके जाइए 21, 41, 44, 77, 89, 95 और ले लीजिए 69, ठीक है ना। इतना प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना बच्चों। तो आपको आई होप IUPAC समझ में आया होगा, नंबर ऑफ कार्बन समझ में आए होंगे। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।